आज की जो फर्स्ट रेशो आएगी आपकी यहाँ पे डी पोर्शन में, जो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, वो आएगी बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फिर अगेन वही बोलूंगा मैं आपसे कि इसके ना नाम के अंदर ही सारा कुछ छिपा हुआ होता है। अब इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है बेटा यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट मल्टीप्लाई बाय 100, नहीं सॉरी टाइम्स में आएगी ये। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, नेट प्रॉफिट आपको नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन नेट प्रॉफिट हमें दो तरीके से गिवन होगा। एक होगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर हमें गलती से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आफ्टर दिया हुआ है और हमें कहाँ पे पहुंचना है, बिफोर में, तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड बैक करना पड़ जाएगा वहां पे। ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चन एक हम पहले। एक क्वेश्चन जैसे आपका पहले ही दिया हुआ है यहाँ पे, कहता है कि जो लॉन्ग टर्म लोन है आपका, वो है बच्चे यहाँ पे 10 लाख का, इंटरेस्ट है इसके ऊपर वो दिया हुआ है 1,25,000 का, और नेट प्रॉफिट इसे बोलते हैं हम NBIT, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये दिया हुआ है बच्चे आपको यहाँ पे 5 लाख का। अब सीधा फॉर्मूले में इसके अंदर क्या करना है बच्चे, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। भाई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया हुआ है मेरे को यहाँ पे, 5 लाख, और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 1 लाख। पूरा कटेगा इसमें, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स या रेशियोज में नहीं लेना, तो पूरी कटिंग करके कितना आंसर आ रहा है इसका, 4 टाइम्स आ गया। ये तो हो गया बच्चे इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आपका, एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ये कह रखा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो दे रखा है बच्चे हमें यहाँ पे 1,20,000। उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पे 12% लॉन्ग टर्म डेब्ट, 12% लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखी है बेटा मेरे को यहाँ पे 20 लाख, और टैक्स का रेट दे रखा है बच्चे मेरे को यहाँ पे 40%। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें समझनी है। ये जो दे रखा है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, मुझे क्या बिफोर टैक्स चाहिए, तो हमें इसमें इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, हमें इंटरेस्ट वापस ऐड, देख लो अभी इसको समझना पहले बेटा जब करूंगा तो। भाई फॉर्मूला क्या है बच्चे यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स लेना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओनली बिफोर टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट इसके अंदर पहले भी नहीं है। ठीक है, तो अब जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले ना हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 12%, यही क्या होता है बच्चे, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है क्वेश्चन के अंदर। तो 20 लाख इंटू में 12%, कितना हो जाएगा, 2 लाख। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मान लो दिया हुआ है क्या बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, क्या गिवन है, कितना दे रखा है यहाँ पे, ये 1,20,000। अब हमें निकालना क्या है बेटा यहाँ पे, बिफोर टैक्स। अब मैंने क्या करा, लेट नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू, हमने क्या मान लिया कि x था वो नेट प्रॉफिट। अब x में से 40% ऑफ x, क्योंकि टैक्स कितना लगना है बेटा इसके ऊपर 40%। समझ रहे हो जो कह रहा हूं भाई, x मैंने माना 40% उस पर टैक्स लग गया, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकल के आ गया मेरे पास, 1,20,000, है ना भाई। हमारे पास दो चीजें हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो हमने उसे क्या मान लिया, x। हमें पता है कि x पे 40% टैक्स माइनस होने के बाद ये बचेगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 60x अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 1,20,000, x इज इक्वल्स टू 1,20,000 अपॉन में 60 इंटू में 100। कितना आ गया x की वैल्यू बेटा, ये क्या निकल के आया अब आपके पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है, तो सिंपल है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास, ये निकालना है ना हमें। यहाँ पे देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया बेटा, 2 लाख, और इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर, 2 लाख अपॉन में इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, 2 लाख, कितना हो गया ये, 4,40,000 अपॉन में 2,40,000। कट करते हैं इसको, तो ये आ रहा है बच्चे आपका यहाँ पे 1.83 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो यहाँ निकल गया, हमें क्या चाहिए होता है, बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा वहां पे, फिर वापस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर दिया हुआ है हमें वो सारा का सारा। ठीक है, अगला है बेटा ई, इसके अंदर ऑप्शन आपका डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए बच्चे इधर डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में सिंपल जो लिखा है यही फॉर्मूला है हमारा, लॉन्ग टर्म डेब्ट ये हमने ऑलरेडी दोनों चीजें निकालनी, ये तो ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें पता ही है बच्चे कैसे निकलता है। ठीक है, अब कोई सा भी क्वेश्चन आप इसमें उठा लो, जैसे एग्जांपल ही ले ले इसका कोई भी, तो यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि बेटा लॉन्ग टर्म डेब्ट है या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है आपकी, 8% डिवेंचर्स हैं, 6 लाख रुपए के हैं, उसके बाद शेयर होल्डर फंड है 12 लाख का, करंट लायबिलिटी 2 लाख, फिक्स एसेट्स हो गई आपकी यहाँ पे 14 लाख, और करंट एसेट्स हो गई बच्चे आपकी 6 लाख की। अब देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर तो एक ही चीज है हमारे पास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो सीधे सीधे 6 लाख ऊपर चले गए, नीचे क्या चाहिए हमें बेटा, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमने तरीका सीखा था, एक असेट्स अप्रोच होती है और एक लायबिलिटी अप्रोच होती है। तो असेट्स अप्रोच क्या कहती है, टोटल असेट्स माइनस टोटल, अब टोटल असेट्स करते हैं तो फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी करनी है, तो टोटल लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी भी आएगी, मतलब ये सारी की सारी लायबिलिटी है। ठीक है ना, फिक्स्ड असेट्स करंट असेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी करा है इन्होंने। ठीक है, करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है बच्चे हमें, तो अगर हम इसे करते हैं तो 14 लाख प्लस 6 लाख माइनस में करंट लायबिलिटी कितनी है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 20 लाख। एक तो ये अप्रोच हो गई, हाँ सॉरी 14 और 6 20, ये हो गया बेटा यहाँ पे कितना, 18 लाख। अब एक चीज और है, ये हो गई असेट्स अप्रोच। अगर हम लायबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें क्या था फॉर्मूला,
शेयर होल्डर फंड, ठीक है, प्लस में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी हमारी। तो उस तरीके से भी करोगे तो ये 6 और 12 क्या कर दोगे आप आपस में प्लस कर दोगे, तब भी कितना आ जाएगा आपका 18 लाख आ जाएगा। तो अब आप आंसर इसके अंदर पुट करोगे तो 6 लाख अपॉन में 18 लाख ही है, ठीक है। तो ये तो बेटा आ जाएगा कितना 1/3 या फिर 0.33। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि सारी चीजें आप ऑलरेडी पिछले फॉर्मूलाज में निकाल चुके हो, बस वैल्यूज पुट करनी है एक नए तरीके से, ठीक है।